बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एस्ट्रो तक के तमाम सब्सक्राइबर्स को, तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आमतौर पर दीपावली पर संध्या काल में हम अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। जिसको जैसे समझ में आता है, जिस तरह का विधान समझ में आता है, लोग अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से पूजा करते हैं। हम आपको आज बताएंगे कि सबसे सरल और सबसे सटीक तरीका क्या होगा दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के पूजन का। और यकीन मानिए, अगर इस तरीके से, सरल तरीके से आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पूर्व दिशा का इस्तेमाल करना है। पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की तरफ साफ सफाई करके एक लकड़ी की चौकी या लकड़ी का पटरा रख लें, पूर्व दिशा की तरफ या पूर्वोत्तर की तरफ, जिसको ईशान कोण भी कहते हैं। वहाँ पर पहले एक पटरा या लकड़ी की चौकी रखें, उस पर लाल रंग का या गुलाबी रंग का एक वस्त्र, नया वस्त्र बिछाएं। पहले भगवान गणेश की मूर्ति या भगवान गणेश का चित्र रखें। इसके बाद उनकी दाहिने तरफ, उनके राइट साइड में माता लक्ष्मी की मूर्ति या माता लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। बहुत सारे लोग दीपावली पर भगवान हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, तो हनुमान जी को भी आप माता लक्ष्मी के बगल में स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आसन पर बैठिए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर, वस्त्र काले, नीले या भूरे नहीं होने चाहिए, लाल, पीले, चमकदार वस्त्र पहनकर अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए बैठिए आसन पर। हाथ में जल लीजिए और जल लेकर चारों तरफ जल को छिड़किए और ये कहिए कि सारा माहौल पवित्र हो, सारा घर पवित्र हो, हम सबका मन पवित्र हो। इसके बाद हाथ में जरा सा चावल लीजिए, अक्षत लीजिए और ये संकल्प लीजिए कि मैं अपने परिवार के साथ पूजा करने जा रहा हूँ या पूजा करने जा रही हूँ, ताकि मेरे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो और भगवान गणेश की कृपा से जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। इसके बाद चावल को वहीं नीचे चढ़ा दीजिए, भगवान गणेश माँ लक्ष्मी के नीचे। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएंगे। दीपावली की पूजा मुख्य रूप से माता लक्ष्मी की पूजा है, तो एक घी का दीपक पूजा स्थान पर बीचों बीच में जलाएंगे। 2 बातियां होंगी क्रॉस करती हुई और एक सिरा जो माता लक्ष्मी की तरफ होगा वो आप जला देंगे। दीपक जलाने के बाद आप उसके पश्चात अलग अलग चीज़ें पहले भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। पीला फूल, पीली मिठाई, उन्हें धूप बत्ती दिखाएंगे, उन्हें माला पहनाएंगे, पीले वस्त्र अर्पित करना चाहें पीले वस्त्र अर्पित करेंगे। तमाम पीली चीज़ें भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल या गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ, सफ़ेद मिठाई, गुलाबी वस्त्र, और अगर आपने धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदा है या कोई ज्वेलरी खरीदी है या कोई नया बर्तन खरीदा है तो वो सब भी माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। इसके बाद अगर हनुमान जी की स्थापना की है तो हनुमान जी को लाल फूल और साथ में बूंदी या लड्डू का प्रसाद, उनको भोग उनको लगाएंगे। इसके बाद पहले भगवान गणेश के मंत्र का जप कीजिएगा। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः सबसे सरल मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार जप कीजिएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी का सबसे सरल मंत्र है ओम श्रीं श्रियै नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का जप करें या उनके सामने बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करेंगे। 16 श्लोक होते हैं श्री सूक्त के, इसका पाठ किया जाएगा। और इसके बाद अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें या हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मंत्र जप करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि विघ्न बाधाएं दूर हों। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन का स्थायी निवास हो, और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपको मुकदमे से, शत्रुओं से, विरोधियों से मुक्ति मिले। इसके पश्चात आप आरती करेंगे। देखिए, बहुत सारी आरती नहीं करनी है कि गणेश जी के लिए एक आरती की जाएगी, हनुमान जी के लिए की जाएगी, लक्ष्मी जी के लिए की जाएगी। दीपावली का जो मुख्य पूजन है वो किया जाता है माता लक्ष्मी के लिए। तो मुख्य रूप से पूजा के अंत में माता लक्ष्मी की आरती की जाएगी, और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद 3 बार शंख बजाया जाएगा। आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप अपने घर में दीपक जलाना शुरू करेंगे, लेकिन घर में दीपक जलाने के पहले आप एक थाल में 5 दीपक पहले अलग से रख लें। इन 5 दीपकों की पहले आप पूजा करेंगे, इन्हें फूल चढ़ाएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे, इनको प्रणाम करेंगे, और उसके बाद पहले आप दीपक अपने पूजा स्थान पे जला चुके हैं, उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएंगे और एक दीपक ले जाकर के किसी मंदिर में रख करके आएंगे, और फिर आप अपने घर में दीपक जलाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे। एक बात और जानिए कि दीपावली पर जो भी भोजन आप बनाएं, बेहतर होगा कि वो प्याज लहसुन वाला ना हो, सात्विक भोजन हो। और जब पूजा के उपरांत भोजन का समय हो तो एक थाली में थोड़ा थोड़ा सा भोजन निकाल करके माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को समर्पित करें, और उसके बाद सब लोग मिल करके एक साथ भोजन ग्रहण करें। अगर आप इस सरल विधि से दीपावली का पूजन करते हैं, दीपावली आपके लिए फलदायी होगी। भगवान गणेश की कृपा से विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी, माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति होगी। और अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा से, मुकदमे से, वाद विवाद से, शत्रुओं की बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी। तो एस्ट्रो तक की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।